निर्वाचन अधिकारी के यहाँ तो जो काम आएगा, जो कागज आएगा, उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो अखिलेश यादव का एकमात्र 3 नॉमिनेशन आए, केवल अखिलेश से। वैलिड नॉमिनेशन पेपर थे, इसलिए अब सुनिए तो, हमारा चुनाव अधिकारी की बात सुनना नहीं चाहते आप लोगों, पहले ही आ गए। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर श्री अखिलेश यादव को विधिवत निर्वाचित घोषित करता हूं। बहुत बहुत बधाई। बधाई, बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत बधाई। एक बार आप नहीं है। हेलो, अखिलेश यादव जिंदाबाद। सब लोग हाथ उठा के नारा जवाब दीजिए, अखिलेश यादव जिंदाबाद। आज अब अध्यक्ष पद मुझे दिया है तो केवल ये पद नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है। और ये जिम्मेदारी तब दी है आपने जब देश के लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा पैदा कर दिया है, और धीरे धीरे दिल्ली और लखनऊ में जो सरकारें हैं उन्होंने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इसके लिए मुझे अगर हर दिन लगाना पड़ेगा और हर पल इसके लिए काम करना पड़ेगा, तो मैं कर करके इन तमाम शक्तियों से लड़ने का काम करूंगा। आज हम लोगों को संकल्प भी लेना है कि आने वाले 5 साल में हम समाजवादियों को नए इतिहास भी बनाने का काम करना है। मुझे याद है कि नेताजी हमेशा चाहते थे कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। नेताजी और हम लोगों ने मिलकर के बहुत कोशिश की और प्रयास किया, लेकिन आज के दिन जब 5 साल आप मौका दे रहे हैं, तो हम सबको मिलकर के ये संकल्प लेना चाहिए कि जब अगली बार हम लोग मिले तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन करके आए। मैं आपको बधाई देता हूं, क्योंकि उनके सामने भी मजबूरियां हैं। अभी आपने देखा होगा, और आंकड़े अगर उत्तर प्रदेश के निकालोगे आप, जिस भी पत्रकार साथी ने अगर सच्चाई सामने लाने का काम किया है, उस पर झूठे मुकदमे लगा दिए हैं, जेल भेज दिया गया है। और कई सूचनाएं ऐसी हैं कि जहां पत्रकारों को भी अपनी जान खोनी पड़ी है। सोचो, अगर पत्रकारों पर हमला हो, उन पर ऐसा दबाव हो, और बजट के लिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार उनके लिए खजाना खोल दे, तो सोचो हमारी आवाज कितनी पहुंच पाएगी गरीब तक। इसलिए मैंने कहा आपसे, हिटलर के जमाने में तो एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, लेकिन बीजेपी की सरकार में हर मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा में एकदम आगे निकल गए हैं। इसलिए जमीन पर जहां मुकाबला करना है, कोई आपका साथ नहीं देगा, इसलिए आपको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। ये जो संस्थाओं पे बैठे लोग हैं, वो आपका साथ तभी देंगे जब देखेंगे कि आप ताकतवर हैं जमीन पर। और अगर जमीन पर कोई भी ताकतवर है आज, तो हमारे समाजवादी साथी हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए इन मौके पर जहां आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इस जिम्मेदारी को पूरा निभा करके, और जो चुनौतियां सामने हैं, उन चुनौतियों का मुकाबला कर करके समाजवादी पार्टी का एक नया इतिहास बने,
जो जिम्मेदारी हम लोगों को मिली है, जो विरासत में हम लोगों को, चाहे वो लोहिया जी के सिद्धांतों की मिली हो, हमारे मोहन सिंह जी, विभूषण तिवारी जी, बहुत सारे समाजवादी नेताओं ने और नेताजी ने जो संघर्ष का रास्ता दिखाया है, उसी विरासत को आगे बढ़ा करके हम लोग गरीब, किसान, शोषित, वंचित और दलित पिछड़ों के भविष्य को बेहतर बनाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने एक बार फिर मुझे मौका दिया इस सेवा करने का और काम कर करके उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं अपने सभी डेलीगेट्स को और सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।